T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड में कांटे की टक्कर जारी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने चुनी है गेंदबाजी, भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने की पारी की शुरुआत। केएल राहुल के रूप में भारत को लगा पहला झटका। 5 रन बनाकर आउट हुए राहुल। हार्दिक पांड्या की धुआंधार बल्लेबाजी से भारत शानदार फॉर्म में। विराट और रोहित के बीच में हुई अच्छी साझेदारी। रोहित शर्मा ने खेली 27 रनों की पारी। विराट कोहली ने बनाए शानदार 50 रन। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले 14 रन। आज जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल होगा। न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुका पाकिस्तान। भारत की जीत के लिए पूजा पाठ लगातार जारी है। भारत ने 169 का टारगेट दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। घाट लोहिया से सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे बीजेपी उम्मीदवार। मांडवी से अनिरुद्ध भाई, मोरबी से कांति अमृतिया को टिकट मिला। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जामनगर नॉर्थ से लड़ेंगी चुनाव। जामनगर ग्रामीण से राघव जी होंगे प्रत्याशी। गांधीधाम से मालती बेन बीजेपी उम्मीदवार। कालावाड़ से वेगजी भाई और जैतपुर से जयेश भाई को टिकट मिला। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे चुनाव। कई दिग्गजों का कटा टिकट। सीएम भूपेंद्र पटेल को टिकट मिलने के बाद अहमदाबाद में जश्न। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जताई अपनी खुशी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाट लोहिया से टिकट मिलने पर जताई है खुशी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के मार्गदर्शन में हम अथक प्रयास कर रहे हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का बड़ा बयान। कहा, आपको चुनौती नहीं मानती बीजेपी, कांग्रेस से है मुकाबला। राजकोट साउथ से टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवार रमेश तेलारा ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का किया दावा। डीसा से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण माली टिकट मिलने के बाद दिखे काफी खुश। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह सीएम पाटिल का जताया आभार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांगड़ा में गरजे नड्डा। कहा, राजनीति को मैं तालियों की गड़गड़ाहट से ही पहचान लेता हूं। ये चुनाव आपके इलाके के विकास, आपके इलाके का हक, आपके इलाके की तरक्की का चुनाव है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली यहां से बहुत दूर है लेकिन ये राज्य प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर पीएम ने चंबा का पारंपरिक चोला डोरा पहना था। मुंबई पात्रा चावल घोटाले में जमानत मिलने के बाद बदले संजय राउत के तेवर। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से करूंगा मुलाकात। संजय राउत ने घर जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा, अगले बार आने वाले दिनों में फडणवीस से भी होगी मेरी मुलाकात। संजय राउत ने कहा, गलत इल्जामों में मेरी राजनीतिक गिरफ्तारी हुई लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र। झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को मिलेगा पक्का मकान। बीजेपी का आप पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री जहां पक्के मकान का सपना पूरा कर रहे वहीं दिल्ली सरकार की वजह से जनता सीवेज और गंदे पानी के साथ रहने के लिए मजबूर। प्रदूषण और कूड़े के ढेर को लेकर भी बड़ा हमला। कहा, दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हुई। सीएम केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए क्या एमसीडी का सहयोग किया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार। कहा, आपको टैंकर माफिया के साथ उगाही करने में आनंद आ रहा। आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, आशीष सूद ने वचन पत्र जारी किया। बीजेपी ने वचन पत्र को बताया संकल्प शपथ पत्र। ग्यारह 12 नवंबर को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कार्यक्रम है। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, रखेंगे नींव। बेंगलुरु में केपी गौडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण होगा। बंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर भी प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में फिर से टकराव की स्थिति। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। इस हलफनामे में सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल की वजह से सरकार के कामकाज में आ रही दिक्कत, उपराज्यपाल के प्रेशर के चलते अफसर नहीं कर रहे सपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 64वां दिन है। नांदेड़ के कापशी चौक से आगे बढ़ी पदयात्रा। राहुल संघ कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा पुरानी पेंशन पर भारी पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी। शिमला में भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा डबल इंजन के बावजूद मिली महंगाई और बेरोजगारी, सीएम जयराम ठाकुर नहीं बना पाए एयरपोर्ट। आजम खान की सजा स्टे मामले में कोर्ट में बहस पूरी, मिलेगी बेल या होगी जेल। शाम 4 बजे रामपुर कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान, डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार। मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद खाली हुई है ये सीट। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा क्षेत्र से जुड़े छात्रों को एड्रेस किया। राजनाथ सिंह ने साइबर अटैक को लेकर चेताया, कहा हम नए तरह के सुरक्षा खतरों का कर रहे हैं सामना। रक्षा मंत्री ने साइबर हमलों पर दिया खासा जोर, कहा साइबर अटैक नॉन काइनेटिक और नॉन कॉन्ट्रैक्ट युद्ध की श्रेणी में आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता, कहा पावर सेक्टर समेत कई क्षेत्र में असुरक्षित। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर भी साइबर अटैक से अछूता बिल्कुल नहीं। राजनाथ सिंह ने बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी, कहा सुरक्षा खतरों के लिए नए आयाम उभर रहे, जिन्हें लेकर सतर्क होना लाजमी है। हिमाचल चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से थम जाएगा प्रचार का शोर। 12 नवंबर को 68 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। हिमाचल चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, राज्य में 6700 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का सॉलिड एक्शन, अरविंदो फार्मा के एमडी शरत रेड्डी समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। महाटक सुकेश ने एलजी को फिर से लिखा खत, पत्नी और खुद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। आप पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। जैक्सन फर्नांडिस की दिल्ली की अदालत में पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर फैसला। शुक्रवार को ईडी ने किया जमानत का विरोध। पंजाब के फरीदकोट में हुई बेअदबी मामले में आरोपी प्रदीप सिंह की हत्या, अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारी। हमले में आरोपी प्रदीप सिंह की मौत, सुरक्षा के साथ चल रहे गनमैन जख्मी। साल 2015 का ये मामला था। कोयंबटूर सिलेंडर धमाके को लेकर एनआईए की छापेमारी, 40 जगहों पर तलाशी जारी। चेन्नई में 5 जगहों पर छापेमारी, आरोपियों की संपत्ति की तलाशी भी की गई। अरुणाचल प्रदेश के 2 युवक लापता, चीनी सैनिकों के कब्जे में होने का शक है। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी उन्हें किडनी दान करेंगी। लालू प्रसाद का किडनी प्रत्यारोपण इस महीने सिंगापुर में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के लिए यूपी पुलिस ने शुरू की तैयारियां। सोशल मीडिया सेल में विशेष टीम का गठन किया गया है। स्पेशल सेल 24 घंटे इंटरनेट पर फैलाने वाले संदेशों पर नजर रखेगी। आपत्तिजनक और भ्रामक संदेशों पर जिले की पुलिस से संपर्क कर तुरंत कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएपी खाद को लेकर छापेमारी हुई है और मारामारी भी हो गई है। किसान के साथ साथ किसान के परिवार के लोग भी घंटों खाद के लिए लाइन में लग रहे। डीएपी खाद नहीं मिलने से हजारों की तादाद में किसान हो रहे काफी परेशान। 8 से 9 घंटे तक लाइन में लगे हैं। छावला गैंगरेप में आरोपियों को बरी करने का विरोध, महिला अधिकार से जुड़े संगठनों ने किया है विरोध। ग्वालियर में आया अनोखी शादी का मामला, पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशी के लिए बेटी की शादी कृष्ण कन्हैया से कर दी।
शादी में बाराती आए, डांस भी हुआ, जितनी रस्में होती हैं वो सब हुई, लेकिन बेटी विदा होकर फिर पिता के घर आ गई, गोद में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को लेकर। बैतूल की अनोखी परंपरा, नवजात बच्चों को पालने में डालकर छोड़ा जाता है नदी में। सालों से चली आ रही परंपरा, डॉक्टरों ने परंपरा को बताया बेहद डेंजरस। रणथंभौर की बाघिन T39 नूर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर मां बनकर सबको चौंका दिया। 16 साल की उम्र में 6वीं बार बनी मां। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पर अब रात में भी घूम सकेंगे सैलानी। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले घूम फेस्टिवल में वीकेंड पर रात में चलेगी टॉय ट्रेन। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने की तैयारी। दिसंबर तक हर घर नल योजना से पहुंचेगा शुद्ध पानी। गुजरात में नर्मदा के किनारे बना दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अब तक आ चुके हैं 1 करोड़ सैलानी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर। शहर की सीमा देवी बनी पहली महिला ई-रिक्शा ड्राइवर। FOIS सॉफ्टवेयर से व्यापारियों को होगा फायदा। घर बैठे देख सकेंगे कहां तक पहुंचे गुड्स, ट्रैक कर सकते हैं मालगाड़ी की लोकेशन को। असम के सीएम हेमंत बिस्वा गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। लेखकों और छात्रों ने भी की है शिरकत। अयोध्या में महाराष्ट्र के वैदिक आचार्य 4 वेदों का कर रहे अखंड पाठ। अगले 15 महीने तक राम की नगरी वैदिक मंत्रों से गूंजेगी। मथुरा के बरसाना में श्रीजी मंदिर में विराजमान राधा रानी हीरे से जड़ित सिंहासन में विराजित होकर भक्तों को दे रहे दर्शन। सिंहासन की कीमत है करीब 6 करोड़ रुपए। केरल के मल्लपुरम में एक स्थानीय कलाकार ने बनाई मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की तस्वीर। कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट। मुंबई में स्कूली बच्चों के साथ दिखी क्रिकेट की दुनिया की 2 मशहूर हस्तियां। छात्रों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए हरभजन सिंह और मिताली राज। आज विश्व विज्ञान दिवस है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर ट्वीट करके वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इम्फाल में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 2022 की शुरुआत की। 2026 तक राज्य में 20% इलेक्ट्रिक वाहन करने का टारगेट। फौज में घाटी के युवाओं को शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने श्रीनगर में किया है कैलिस्थेनिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। सेना के जवानों ने युवाओं को दी है स्पेशल ट्रेनिंग। तमिलनाडु की मनीषा रामदास ने किया कमाल। टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड समेत जीते 2 मेडल्स। सिंगल मुकाबले में मनीषा रामदास ने गोल्ड जीतकर वहीं डबल्स में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया।